बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट AR डोगर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई ट्रैवल एंड ऑल वीज़ा इन्फॉर्मेशन। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। ट्रैवल हिस्ट्री को असल में मैंने अपने तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर एक, इसका ड्यूरेशन। अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री को ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर विज़िट कर रहे हैं तो उसमें ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मतलब एक कंट्री को किया तो उसके बाद दूसरे कंट्री को आप विज़िट कर रहे हैं तो इनके दरमियान में जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए। तो दूसरा जो स्टेप है वो है हमने स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ के रिलेटेड कि किस कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में क्या वैल्यू है या क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनको हमने अलग से डिफ़ाइन किया। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली बात है, अगर आप 3 या 4 कंट्री विज़िट कर रहे हैं एक ही साल में तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, ये आपका नेगेटिव साइन है। और ये आप किसी भी एम्बेसी में अगर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर देख के यही कहेगा कि आपने ये वीज़ा लेने के लिए या बड़ा वीज़ा हासिल करने के लिए आपने ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जल्दी एक ही साल में या 2 ही साल में आपने 5-7 कंट्री विज़िट कर लिए, तो ये आपका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन जो डिक्लेयर होगा। अच्छा, आपको क्या चाहिए, अगर आप 4 या 5 कंट्री विज़िट कर रहे हैं तो बजाय एक ही साल में आप 5 कंट्री 4 साल में आप उनको विज़िट करें। और अगर आप किसी एक महीने में किसी भी 5 मतलब मई, जून या जुलाई में आप कर रहे हैं विज़िट किसी कंट्री का, तो आपको चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी उसी मंथ में या उसके अराउंड अबाउट जो भी मंथ है उसमें आप वो विज़िट करें, बजाय इसके कि आप एक साल में 5, 7, 10 कंट्री 1 या 2 साल में आप विज़िट करते हैं। बजाय इसके आप 3, 4 या 5 साल में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। हर साल में 1 या 2 कंट्री आप विज़िट करें और उसके बाद 3 साल या 4 साल के बाद जाके आप बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। इस तरह आप एक अच्छे ट्रैवलर टूरिस्ट के तौर पर जो आप विज़िट करते हैं वो अच्छे माने जाएंगे, बजाय आप जल्दी सारे ट्रैवल करे जाएं और फिर उसके बाद फ़ौरन वीज़ा अप्लाई कर दें, तो वो कहेंगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए आपने ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, और जो कि साबित यही करती है। उसके बाद जो हमने वैल्यूज़ जिन कंट्रीज़ को स्टेप बाय स्टेप दर्जा दिया, जो सबसे कम वैल्यू जिनकी है या जिनकी इम्पोर्टेंस सबसे कम मानी जाती है, वो नंबर 1 वो होते हैं अफ्रीका के कंट्रीज़, सिवाय साउथ अफ्रीका के जितने भी बाकी जैसे कीनिया या दूसरे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, ये सबसे कम मैंने जिनको कम दर्जा दिया अपने तौर पर। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो उनसे कुछ ज़्यादा जिनको इम्पोर्टेंस है वो है एशिया के कंट्रीज़, जैसे मलेशिया, थाईलैंड या श्रीलंका वगैरह। जो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो है अरबिक कंट्रीज़, दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह वगैरह, जो भी अरबिक कंट्रीज़ हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम आएँ तो जो रशिया से टूटी हुई जो भी कंट्रीज़ हैं, मसलन उससे अलग से जो रशिया 90s के बाद जो कंट्रीज़ डिक्लेयर हुए हैं रशिया से अलग होकर, मसलन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जो भी इस लाइन में हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर हम आएँ तो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, शेंजन नहीं, यूरोप कंट्रीज़ जो शेंजन के अराउंड अबाउट हैं, मसलन बुल्गारिया, रोमानिया या टर्की, अल्बानिया वगैरह, जो भी यूरोपियन कंट्री है शेंजन नहीं है वो। उसके बाद फिर शेंजन या यूके वगैरह या उसके बाद बड़े कंट्रीज आ जाते हैं। ये मैंने अपने तौर पर इनको अपने 13, 14 या 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने जो इनको समझा कि ये
इनकी वैल्यूज़ किन कंट्रीज की कितनी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, वो दर्जा बदर्जा आपको मैंने वो आपके सामने उनकी डेफिनेशन की। तो पाकिस्तान से मतलब ट्रैवल हिस्ट्री बनाना भी थोड़ी मुश्किल है। मसलन अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो टर्की का भी अक्सर हमने देखा कि लोगों का रिफ्यूज़ हो जाता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आप मेयारी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम अपने आप को नहीं कर पाते। दूसरा, टर्की को आप अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर आप उनका उसका विज़िट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि पहले आप मलेशिया या थाईलैंड, सिंगापुर इनका विज़िट करें, उसके बाद टर्की का करें आप, फिर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी आपके जो रास्ते वो खुल जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वास्सलाम।